जी बोलिए सर। एक ही है, खुद मैंने और मेरे फ्रेंड है, मेरी टीम में है, हमने दोनों ने होम लोन लेके जब लगाया था सर। ओरिजिनल डी है। अब किस्तें इधर उधर से करके जमा कर रहा हूँ। अब हालत ऐसी हो रखी है, किस्तें भरना भारी पड़ रहा है। चरण चल रहा है सर, अंतिम चरण चल रहा है और 5-7 दिन की बात है। इतना समय निकाला तो और 5-7 दिन और निकाल दीजिए सर। सर वही है, वही विश्वास तो है, विश्वास तो करके बैठेंगे और ऑप्शन क्या है सर। बिल्कुल सर, कोई ऑप्शन नहीं है। शर्मा जी, घर बनाने का अगर सपना दिए तो घर पूरा भी एक्सपीरियंस करेगा आपका। हाँ तो वही है सर, होम लोन ले रखा है। और मैं इतना ही बोल रहा हूँ, घर बनाने का अगर सपना दिया ना दिया सारे, तो घर पूरा भी एक्सपीरियंस ही करेगा। तो आप चिंता मत करें, उम्मीद पे बैठे सर। उम्मीद पे दुनिया कायम है सर, आप भी कायम रहे सर, है ना। और अपनी उम्मीद को सर छोटा मोटा मत कीजिए सर। मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ सर, या तो विश्वास होता है तो 100% होता है या बिल्कुल नहीं होता। आज इस पैनल में जो भी एडमिन लोग हैं, तो आज वो 100% विश्वास के कारण यहाँ पे हैं और उसी के कारण आज जीत हुई है सर। और जो जीत हो रही है वो उसी के कारण हो रही है। आज हर जगह माहौल पॉजिटिविटी का है सर, हर जगह माहौल है। वो तो रखना पड़ेगा, तो वही रखना मजा आता है सर हर महादेव जी के साथ में, लक्ष्य जी के साथ में और खान साहब के साथ में यहाँ पे आके अपने आप को भी अच्छा लगता है। अशोक जी हैं जो आज रियली बताओ तो अशोक जी आज आपने ऐसा माहौल बना दिया कि जैसे कोई मीटिंग चालू हो चुकी है, एक्सपो वापस चालू हो चुका है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो जो मीटिंग पहले होती थी ना, उसी तरीके का माहौल बन चुका है। सर मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा एक्सपीओ बंद ही कब हुआ था, मुझे तो इतना बता दीजिए सर। सर मैं वही बता रहा हूँ, बंद कभी हुआ नहीं और ना होगा। बस ये है कि थोड़ा सा आईसीयू के अंदर है, आईसीयू के अंदर है, थोड़ी चोटिल हो चुका है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं सर, रिकवरी होती है और वो हो रही है। जनरल वार्ड में शिफ्ट है सर, आईसीयू में नहीं है अब सर। नहीं, अब तो जनरल वार्ड में आ गया सर। आईसीयू जनरल वार्ड में आ गया, सही कहा सर ने। ओटी के ऊपर बैठे हैं सर, और इतना अच्छा जल्दी छुट्टी मिलने वाली है। नहीं, मैं इतना बोल रहा हूँ कि सर इतना अच्छा माधव जी है, अपने उपेंद्र जी हैं, या मैं एक्सवाइजेड कोई भी हो, देखो हर किसी का तरीका है, चाहे ललित कोरा जी का भी हो, लेकिन बस वो उनकी एक गंदी आदत लगती है, सुनते नहीं किसी की। मना वो व्यक्ति बहुत अच्छा है लेकिन सुनता किसी की नहीं, उसको हमेशा ईगो पे लगती है, इसलिए वो कहीं ना कहीं वो आज परेशान हो रहा है। तो ऐसे लोग हैं सर धरती पे, और इसी धरती पे सारे के सारे लोग मिलेंगे सर। लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी का साथ देना है। जल्द जो है ना पॉजिटिविटी से ही जीती जा सकती है। उसी पे बैठे सर आज सर अगर आप लोगों ने सुना है तो महाभारत भी सत्य पे की जीत हुई थी, है ना, असत्य की हार हुई थी। तो सर धर्म की जीत हुई थी, वहां पे सब कुछ सत्य पे ही काम होगा और सत्य जीतता है सर। सर थोड़ा सा टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन जो भी है वो सत्य की जीत होती है। टाइम जरूर लग सकता है, और जो हमारा ये टाइम भी दिया गया था 28 फरवरी, उसमें से भी देखो धीरे धीरे इस मंच के तहत, इस मंच के जरिए हमारे पूरी एक्टिव फैमिली को हमने इकट्ठा करके रखा, सबको टाइम टू टाइम अपडेट देते गए। और इसी की वजह से आज काफी लोग यूँ कहते हैं कि सीनियर नहीं है, वो नहीं है, लेकिन आज सारे सीनियर हो या कुछ भी हो, इस मंच के तहत सीनियर भी हमारी बातें सुनते हैं और वो भी अपनी हमारी बातों के जरिए अपनी टीमों को भी मतलब संभाल के रखे हुए हैं टाइम से टाइम। तो कहने का मतलब ये है कि सर आज जैसे अशोक विजय जी ने भी माहौल बनाया, हमने शाम को ही पहले इस चीज की देख ली थी कि सर आज हमको टाइम से करना है सब कुछ एकदम, और उसी अनुसार सर सभी लोगों से मेरी बातचीत भी हुई है सर। हाँ रवि जी, आज भी अगर मैं बात करूँ तो आज सब सीनियर से भी बात होती है, और आज जो उनका कॉन्फिडेंस देख के मैं बताऊं सर, आज रियली बताऊं ना सर, उन्होंने कभी भी अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया, और एक टाइम में एक भी ऐसा नहीं लगा कि एक्सपीरियंस कुछ होगा। और सबसे बड़ी बात है, मैं थैंक्स करना चाहूंगा ये जितने भी 4-4.5 लाख लोग हैं जो एक्सपीरियंस परिवार के लोग हैं, उनकी जो हिम्मत है ना, उनकी दाद देनी पड़ेगी सर। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो सर।
अभी आपने एक बात कही कि आपकी बात हो रही है और जैसे अभी आप कह रहे थे कि कुछ लोग जो हैं वो इस तरह से बोलते हैं ईगो में इनमें चीजें, तो सर वो क्या होता है सर? आपने क्या है सर, आपने अपनी बात को अच्छे से रखा भी है और उनकी बात को अच्छे से सुना भी है, इसलिए बात भी हुई है। अगर मैं बदतमीजी पे आ जाऊं या मैं उनसे बदतमीजी करूं या कुछ गाली गलौज करूं या मैं उनके फैमिली पे कुछ बोलूं, तो मुझसे क्यों बात करेगा? वो कहते हैं ना कि सर, मैं एक चीज कहता हूँ कि कौन सी बात कहाँ कैसे की जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। वो तैयार थे हर बात को सुनने के लिए, वो तैयार थे हर चीज को समझने के लिए, लेकिन हर किसी से नहीं। जब आप गंदी बदतमीजी चीजें करोगे तो कैसे सुनेंगे आप? तो आप जो बात हो रही है सर, वो इसीलिए हो रही है कि कहीं ना कहीं हम आप उसकी बात को समझ भी रहे हैं और हमारी बात को वो लोग भी समझ रहे हैं। आप सभी को जय श्री राधे। माधव जी भी आ गए हमारे बीच। माधव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जी जी। दरअसल में क्या हुआ, आज मेरी सुबह उपेंद्र जी से बात हुई, क्योंकि क्या हुआ, माधव सर मैं काटता हूँ बात। वो एक बात आपका YouTube पे जो पहले स्टार्ट की जो बात है ना, वो रिपीट करो सर, मजा आएगा। मैं एक्सपीओ को सपोर्ट नहीं करता हूँ। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों सिस्टमों पर विश्वास करें। अब पहचान गया सर, मैं आपको वही है आप। जी जी। अभी क्या है सर, नमस्कार। जी जी नमस्कार, आप सभी को जय श्री राधे, सत श्री अकाल, हर महादेव, सलाम वालेकुम। क्या हुआ कि मेरी आज सुबह उपेंद्र जी से बात हुई और मुझे नहीं पता था कि जैसे मैं ग्रुपों से लेफ्ट मार रहा हूँ, ये भी ग्रुपों से लेफ्ट मार गए हैं। तो हमारे ऊपर क्या लगा दिया कि ऐसा बोला कि ये लोग क्या कहते हैं, इनके जो लीडर है, जो हम लोग हैं, जो पॉजिटिव बात कर रहे हैं, ये ग्रुपों से इन्होंने भागना शुरू कर दिया है। और ग्रुपों से भागना शुरू कर दिया तो उसका मतलब ये समझिए कि इनको पता लग गया कि कबाड़ा हो गया। तो मैं आप सबको इस ग्रुप के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट करा देता हूँ, कतई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी चीजें पॉजिटिव चल रही हैं। मेरे द्वारा जो वीडियो में आज तक आपको बताया गया है, आज दिनांक 11 तारीख तक जो भी बताया गया है, दरअसल में क्या है, जैसे इस ग्रुप में जो चर्चा चल रही है ना, तो वो जो चर्चा चली है, वो चर्चा को मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है और उन लोगों का मैसेज यही था कि 28 फरवरी से पहले आपके सामने जो है विड्रॉल हो जाएगा। हो सकता है 28, मैंने जो 15 तारीख की जो आपको डेट दी थी, मैं उस 15 तारीख की डेट को लेकर भी आपको स्पष्ट कर दूं कि दरअसल में क्या था, जो भी एक्सपीओ के टॉप लीडर्स हैं, सारे के सारे देवी देवताओं को मानने वाले हैं और स्पेशली महाकाल के वो भक्त हैं। तो हमने क्या है, जब पहले से अपडेट चली तो एक बार 10-12 तारीख की डेट भी आई थी, तो 10-12 तारीख को लेके भी मेरा और उपेंद्र जी का डिस्कशन हुआ था। फिर उसके बाद हमारा इसको भी लेके हुआ था, तो 15 तारीख हमने बहुत स्ट्रॉन्ग डेट निकाली। उनकी तरफ से यही कहा था कि यहाँ 15-16 ऐसे, तो हमने क्या है, जब जैसे उन्होंने हमको बताया 15-16 या 15 से 20, तो हमने उस आधार पर डेट निकाली कि 15 तारीख बहुत स्ट्रॉन्ग डेट है और उन्होंने भी किसी भी डेट को लेकर डिनाई नहीं किया। उन्होंने भी कहा कि हाँ हो सकता है। मैंने भी मेरी प्रत्येक वीडियो में यही कहा कि हाँ 15 तारीख बहुत स्ट्रॉन्ग डेट है, 15 तारीख को विड्रॉल हो सकता है। लेकिन आप लोग बिल्कुल धैर्य बनाए रखिए। मेरी आज तक उनसे बात हुई है, तो आज तक भी मुझे एक भी बार उनका कॉन्फिडेंस लूज नहीं लगा कि विड्रॉल नहीं होने वाला है। वो लोग बराबर से हमसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं। आज तो मेरे पास जब कॉल आया तो उन्होंने कहा कि आप हमारे बारे में अच्छी बातें करने लग गए, लोग आपके पीछे पड़ गए। तो मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिस दिन विड्रॉल हो जाएगा सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी और सब लोगों को जवाब मिल जाएगा। देखिए हम सब लोग, चाहे कोई पॉजिटिव बात कर रहा है चाहे नेगेटिव बात कर रहे हैं, हम सब लोग एक ही हैं। बस थोड़ा सा क्या है, नजरिया हमने हमारा जो है चेंज किया हुआ है कि कुछ लोगों को लगता है जैसे हमारी बातें हो रही हैं, तो हमें लगता है कि जिन लोगों से हमारी बातें हो रही है तो हमारे अंदर उनकी वजह से कॉन्फिडेंस है। अब जिन लोगों की बात नहीं हो रही है तो उन लोगों को भी, जैसे मुझे लगता था, मेरे को 16 तारीख से पहले जो लगता था, तो हो सकता है उनको भी लगता है। आज मेरी एक ऑडियो जो है वायरल की गई, तो मैं उस ऑडियो के बारे में बता दूं। वो ऑडियो मेरी 15 तारीख की थी और मैं पहले ये चीज कह चुका था कि 16 तारीख से पहले से मेरी बातें नहीं होती थी। मेरी बातें जो है 16 तारीख के बाद से शुरू हुई है और आज तक 16 तारीख से लेकर आज तक मुझे 1% एक बार भी ये नहीं लगा कि आप लोगों का विड्रॉल नहीं आएगा। और आप लोगों के लिए जैसे बार बार इस मीटिंग में बताया जा रहा था, आप सब लोग वास्तव में ही काबिल तारीफ हैं। इंडिया में ऐसा पहली बार हुआ है कि लगभग 3 महीने से लोग, मतलब पर्दे के पीछे से जो बातें आ रही हैं, जो जैसे हम आंख बंद करके भगवान पे विश्वास करते हैं ना कि भगवान कहीं है, ऐसे ही आप लोग भी पर्दे के पीछे से कि हाँ एक्सपीओ कहीं है, सिर्फ हम लोगों की बातों के जरिए से आज तक विश्वास बनाए हुए और आप लोगों ने आज तक कोई भी एक्शन नहीं लिया। आप लोगों के इस विश्वास की मैं इस विश्वास को सैल्यूट करता हूँ और आप लोगों को दिल से सलाम करता हूँ। आप लोग टेंशन फ्री रहिए, किसी की बातों में मत आइए।